हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी लेक्चरर आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा। आज आपके सामने फोर्थ सेम के सब्जेक्ट सर्वेइंग फर्स्ट में चेन सर्वे के अंतर्गत एक नया टॉपिक एरर्स इन चेनिंग अर्थात चेन लाइन के मेज़रमेंट में जो गलतियां या त्रुटियां चेन लाइन मेज़रमेंट में जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों के बारे में बताएंगे और उन त्रुटियों को एडजस्ट किस प्रकार से किया जाता है ये भी आपको समझाएंगे और उसका कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसके अंतर्गत आते हैं, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ ये समझिए कि एरर इन चेनिंग है क्या चीज़। ये बेसिकली दो तरह की होती है। एक कहलाती है आपकी क्युमुलेटिव मतलब संचयी क्युमुलेटिव एरर, और दूसरा है कंपनसेटिंग एरर। क्युमुलेटिव मतलब संचयी, एकत्र होती चली जाती है, एकत्रित संचयी अर्थात जुड़ती जाती है। और कंपनसेटिंग जो एरर है, कंपनसेटिंग एरर जो है इसको आप ये कहिए कि इसको आप ये कहें कि ये एडजस्ट हो जाती है, कभी जुड़ती है तो कभी कम या घटती है। संचयी वाली जुड़ती चली जाती है, कंपनसेटिंग एरर जुड़ती है तो कभी कम या घटती है। इसको हिंदी में प्रतिकारी त्रुटि भी कहते हैं, इसको संचयी त्रुटि कहते हैं, इसको प्रतिकारी त्रुटि कहते हैं। अब पहली चीज़ ये समझिए कि क्युमुलेटिव एरर किन परिस्थितियों में क्युमुलेटिव एरर बनती है। जैसे कि मान लीजिए किसी चेन की जो लेंथ है उसमें कमी है, चेन लेंथ वो या तो कम है तो चेन लाइन लंबी हो जाएगी और वो या तो अधिक है तो चेन लाइन कम हो जाएगी और ये संचयी के रूप में होती है। इसमें एक ही दिशा में या तो ये बढ़ती है या कम होती चली जाती है। इसको हम ये कह सकते हैं बढ़ती है तो इसे हम पॉजिटिव कहते हैं, या कम या घटती है तो इसे हम नेगेटिव कहते हैं। ये दो तरह की होती हैं और एक ही दिशा में होती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं या कम होती चली जाती हैं। जैसे कि इसमें आप ये माने कि यदि आपका जो चेन है वो टेम्परेचर पर
निर्भर करता है उसकी लंबाई। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो चेन लंबाई लंबी हो जाएगी, और यदि टेम्परेचर कम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर से तो चेन की लंबाई कम हो जाएगी। तो इस स्थिति में चेन या तो लंबी होती चली जाएगी या कम होगी, तो लंबाई इसके रिवर्स ऑर्डर में काम करती है। अब यहाँ पर ये समझिए कि मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये जो चेन है ये किस प्रकार से कम ज़्यादा हो रही है। मान लीजिए एक चेन लेंथ है ये 20 मीटर, चेन लेंथ 20 मीटर है, और वो ये 10 सेंटीमीटर बढ़ी हुई है, अर्थात इस प्रकार से है। तो जब आप मापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चेन की लंबाई नापेंगे, और जो वो स्टैंडर्ड चेन लेंथ है वो 20 मीटर होगी, जबकि होगी क्या कि वो 20.10 मीटर चेन लाइन, ठीक है। जबकि लंबाई है कितनी वो वास्तव में इतनी, लेकिन मापी हुई कितनी आएगी, ये मापी आएगी। इसे कहें शुद्ध और इसे कहें अशुद्ध। इसी तरीके से इसका यदि ये तो रहा पहली पार्ट, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट, यदि चेन की लंबाई कम रह जाती है 10 सेंटीमीटर पीछे ख़त्म हो जाती है चेन, तो यहाँ तक आप इसको चेन लेंथ मानेंगे 20 मीटर, और जब आप यहीं पर चेन आपकी ख़त्म हो जाएगी तो दूरी यहाँ तक है, तो ये आपकी जो शुद्ध दूरी होगी वो शुद्ध दूरी होगी कितनी, 20 मीटर आपकी यहाँ समाप्त होती है। तो 20 और चेन लाइन आपकी छोटी है, तो जो शुद्ध दूरी है, अशुद्ध दूरी तो हो जाएगी आपकी, ये तो हो जाएगी अशुद्ध, और 19.90 मीटर ये रहेगी आपकी शुद्ध चेन लाइन की लेंथ। ये फर्स्ट केस में, और ये केस हो गया, ये पार्ट आपका सेकंड केस में। तो अब यहाँ पर यदि हम कोई चेन लाइन ए स्टेशन पॉइंट से और बी स्टेशन पॉइंट तक जितनी भी चेन लंबाई हम नाप रहे हैं, तो उसमें ए से बी तक जाने में चेन या तो हमारी लंबाई इस प्रकार से आएंगी या इस प्रकार से आएंगी। निर्भर इस बात पे करेगा कि चेन हमारी या तो अपनी ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा है। जब ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा होती है तो इसमें ये मानिए कि जो लिंक होते हैं, लिंक के जो ये वाले पार्ट होते हैं, दिस वन और ये पार्ट फैल जाते हैं, अर्थात इस रूप में हो जाते हैं। तो क्या होगा कि वो चेन लंबाई बढ़ जाएगी, ये लिंक है। या जो रिंग्स हैं, 3 रिंग्स डलते हैं, यदि वो 3 रिंग्स में एक लिंक इस प्रकार से हो जाए तब क्या होगा, जब हम खींचेंगे तब वो इसी शेप में आएगा। तो ये जो नंबर ऑफ 3 नंबर्स रिंग्स हैं ये फैले होंगे, तो लंबाई हमारे बढ़ जाएगी। घटने के केस में क्या होता है कि जो लिंक है उसकी शेप इस तरह से हो जाए, तो क्या होगा कि जो
लिंक लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस हो जाएगी तो चेन की लंबाई कम हो जाएगी, यहाँ पर चेन की लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये कुछ एक तरीके हैं जिस पर कि चेन की हम एरर को पकड़ सकते हैं कि किस स्थिति में चेन हमारी या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। जब बढ़ती है तो रिंग्स को हमें वापस अपनी तरह समायोजित करना पड़ता है, उसको जो इसके आंकड़े हैं उनको छोटा करना पड़ता है, रिंग्स को अपनी ओरिजिनल शेप में लाना पड़ता है। यहाँ पर इस शेप को वापस अपने सीधे शेप में करते हैं तो चेन की लंबाई को हम एडजस्ट कर सकते हैं, चेन को मापा जा सकता है। चेन को मापने का एक तरीका ये है कि ये एक पिलर है, ये एक दूसरा पिलर है, यहाँ पर चेन के हैंडल 3 रिंग्स, फिर ये लिंक, फिर ये 3 रिंग्स, फिर ये लिंक, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। और जो दूसरा हैंडल है वो दूसरा हैंडल यहाँ से इस क्रॉस तक, इस क्रॉस से लेकर इस क्रॉस तक, ये मान लीजिए 20 मीटर हमने एक ब्लॉक में बना लिया, और फिर हमने उस चेन को इससे लिंक की सहायता से इस तरह से कर दिया। तो यदि चेन लेंथ को नापना है तो 2 पिलर हैं, फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर, और इसके ऊपर ये क्रॉस के निशान रहते हैं इस तरह से, और इसके एक हैंडल से दूसरे हैंडल तक यदि दूरी पूरी आती है तो चेन लेंथ पूरी है, यदि पहले ख़त्म हो जाती है तो चेन लेंथ कम है, और यदि आगे तक चली जाती है तो चेन लेंथ ज़्यादा है। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि चेन की लंबाई हमारी कितनी इनकरेक्ट है, या तो शॉर्ट है, ये स्थिति शॉर्ट की है और ये लॉन्ग की है, ये लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन। अब इसमें हम करेक्शन जो अप्लाई करते हैं, एक फॉर्मूला है जिसको हम ये कह सकते हैं जरीब की शुद्ध लंबाई इनटू शुद्ध दूरी, चेन की शुद्ध दूरी, चेन लेंथ या चेन रेखा, चेन लाइन कह लीजिए, चेन लाइन शुद्ध दूरी, जरीब की शुद्ध लंबाई। जरीब की शुद्ध लंबाई कितनी है? यदि आपने 20 मीटर ली है तो 20 मीटर है। चेन लाइन की शुद्ध दूरी है, ये हमें कैलकुलेट करनी होती है। दूसरी चीज़, दूसरी तरफ जरीब की अशुद्ध लंबाई इनटू अशुद्ध दूरी। मान लीजिए जरीब की अशुद्ध लंबाई हमको पता है वो कितनी है, मान लीजिए वो आती है 20.10 मीटर या 19.90 मीटर, कम या ज़्यादा, ये कम ये ज़्यादा। और अशुद्ध दूरी जो भी आपने नापी हो, मापी या नापी गई चेन लाइन डिस्टेंस। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है। इस फॉर्मूले से किसी भी चेन लाइन की 4 चीज़ें हैं, 4 में से यदि हमारे पास 3 चीज़ें हैं तो हम चौथी कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो शुद्ध दूरी है इसे हमें कैलकुलेट करना होता है, चेन लाइन की शुद्ध दूरी को। इसके लिए जरीब की शुद्ध लंबाई हमारे पास होती है, जरीब की अशुद्ध लंबाई हमारे पास होती है, अशुद्ध दूरी हमारे पास होती है, तो वो शुद्ध दूरी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक
इसमें फॉर्मूला है और इसी के बेस पर हम एक सवाल न्यूमेरिकल लेंगे अभी और उस न्यूमेरिकल को हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि लंबाई में संशोधन, इसमें हम ये कह सकते हैं, इसको हमें कहेंगे चेन लाइन लेंथ करेक्शन। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यदि हम लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 मीटर लंबी चेन से, अर्थात जो शुद्ध दूरी है चेन लेंथ वो 30 मीटर की है। एक रेखा की लंबाई चेन लाइन लेंथ वो कितनी नापी गई? वो नापी गई 351 मीटर। ये दो चीज़ें दी हुई हैं। 30 मीटर लंबी चेन से एक रेखा की लंबाई 315 मीटर मापी गई। यदि जरीब, अब यहाँ पर एरर बताई गई है कि उस चेन में कितनी एरर है, वो चेन की एरर बता रहा है यदि जरीब शुरू से ही 15 सेंटीमीटर लंबी रही हो, अर्थात चेन की जो अशुद्ध लंबाई है, अशुद्ध लंबाई वो 15 सेंटीमीटर या 1.15 मीटर 15 सेंटीमीटर लंबी हो रही हो तो रेखा की सही लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेखा की सही लंबाई ज्ञात करने का मतलब यह है कि ये शुद्ध दूरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 3 अशुद्ध लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो अशुद्ध लंबाई यहाँ पर हो गई। यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले पर फिट करते हैं इसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। तो चेन की शुद्ध लंबाई हो गई आपकी 30 इंटू शुद्ध दूरी, इसको आप कह दीजिए चेन लेंथ L, ये ज्ञात करनी है। और अशुद्ध लंबाई, चेन की अशुद्ध लंबाई वो कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है। जब 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो कितनी हो गई? 30.15 मीटर। ठीक है। और अशुद्ध दूरी कितनी है? ये वाली अशुद्ध दूरी होगी, ये अशुद्ध ही दूरी होगी, क्योंकि हमारे पास उसने शुरू में ही बता दिया कि जरीब शुरू में इतने सेंटीमीटर लंबी थी। तो यहाँ पर कितनी हो गई? ये अशुद्ध लंबाई आपकी 315 मीटर। यहाँ से L आप कैलकुलेट कर सकते हैं। .15 इंटू 315 डिवाइडेड बाई 30, जो इसे आप कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, तो 30.15 इंटू 315, ये सब मीटर में है वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इन मीटर्स। तो ये आता है 97.25 डिवाइडेड बाई 30, से 30 से भाग कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 30, ये वैल्यू आ गई आपकी 316.575। 316.575 मीटर। बात आप समझ गए होंगे। शुद्ध लंबाई अधिक थी तो चेन लंबाई हमारी कम आई। यहाँ पर भी आपने देखा, मैंने कहा जा
अधिक है तो चेन लंबाई कम आएगी। तो अधिक थी, ये प्लस में है, अधिक, तो चेन लंबाई हमारी कम है। तो जब कम है तो चेन लेंथ हमारी ओरिजिनल चेन लेंथ लाइन ज़्यादा आई। ये यहाँ से आपको ये चीज़ जो बेसिक था, यदि कम है तो चेन लंबाई लंबी हो जाएगी और यदि अधिक है तो चेन लंबाई हमारी कम हो जाएगी। तो चेन लंबाई हमारी कम आई, ये अधिक थी, तो जो ओरिजिनल लेंथ आई लेंथ ऑफ चेन लाइन ये आई आपकी 316.575 मीटर। इसी तरीके से इसमें और भी न्यूमेरल है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल हैं, इनको आप कैलकुलेट करें। और मैं इसमें अभी और इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अब आप आगे अपने स्तर से स्वयं कंप्लीट करिए। और कहीं कोई चीज़ इसमें वैसे ना रहने वाली बात है नहीं, क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यूज़ आती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये 4 में से यदि हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो चौथी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसलिए इसी तरीके से इसमें और भी सवाल हैं जो आप लोग स्वयं करें। और नेक्स्ट टर्न पे मैं इसी के कुछ और सवाल उठाऊंगा जो इसी से संबंधित हैं। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला लंबाई के मामले में काम करता है, केवल चेन लाइन की लंबाई की स्थितियों में इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी कि क्युमुलेटिव एरर, यहाँ पर एक टॉपिक कंपनसेटिंग एरर, जिसमें कभी जुड़ती है कभी कम हो जाती है, कभी जुड़ने या कभी कम होने में ह्यूमन एरर हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने एरो है, अब आपको चेन लाइन मेज़र करनी है। चेन लाइन मेज़र करने में क्या हुआ कि आपने एरो गाड़ा, कभी ये एरो आप आगे गाड़ दे सकते हैं और कभी इस एरो को आप पीछे गाड़ सकते हैं। तो ये क्या होगा, कभी तो लंबाई बढ़ रही होगी और कभी कम हो रही होगी। तो इसको हम लोग कैसे हैं, प्रतिकारी त्रुटि या कंपनसेटिंग एरर। तो इस तरह से हमारे पास एरर चेन 2 तरह की हैं, क्युमुलेटिव एरर जुड़ती चली जाती हैं, या तो घटेंगी या बढ़ेंगी। कंपनसेटिंग एडजस्ट होती जाएंगी, कभी कम होंगी कभी ज़्यादा होंगी, लेकिन एरर तो निकल के आएगी ही आएगी। चेन लेंथ ये मैंने आपको यहाँ पे बताया ही इसके बारे में। और अब इसका जो फार्मूला है वो चेन लेंथ कैसे बढ़ती है ये भी बताया। और ये जो बेसिक फार्मूला था वो बेसिक फार्मूला आपके सामने है। इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है। मैं अगले इसके लेक्चर पे कुछ और न्यूमेरिकल साथ में उठाऊँगा और फिर आपको डिटेल में समझाऊँगा कि ये किस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।